दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पसे पुष्ट तशरीफ फरमा अजीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र उलमा मजमे में तशरीफ फरमा उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा, मुफ्तियान किराम, और तलबाए अजीज, असातिज़े किराम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, पर्दा नशीन दीनी माबेन, ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, इसका हमने अल्लाह के यहां कोई तकाजा नहीं किया। जिंदगी की ये कीमती नेमत बगैर मांगे अल्लाह ने दी। फिर अजीब बात यह है कि दुनिया की जो जिंदगी अता फरमाई वो महदूद है और सिर्फ एक जिंदगी है। कोई अच्छा शायर जब कोई शेर कहता
लोग उसे दरखास्त करते हैं दोबारा इरशाद फरमाएं, तो शेर रिपीट हो सकता है, दोबारा कहा जा सकता है, सहबारा कहा जा सकता है। जिंदगी रिपीट होने वाली हकीकत नहीं। सवाल यह है कि ये जो भी लिमिटेड जिंदगी अल्लाह ने 60 साल 70 साल 100 साल जितनी भी अता फरमाई, कोई भी दुनिया में अक्लमंद आदमी कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई पर्पस होता है। इतनी मखलूक को अल्लाह ने बनाया तो कोई मकसद तो होगा। मकसद बनाने वाले से मकसद पूछना, और बनाने वाले ने मकसद कुरान करीम में बयान किया है। कुरान करीम अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी। दूसरी आसमानी किताबें तो हैं, कलामुल्लाह नहीं। चुनांचे एक हदीस में फरमाया, तबर्रक बिल कुरान, कुरान करीम से बरकत हासिल करो। 10 तलबाए अजीज ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल की, सआदत हासिल की। ये आज का जलसे का खुलासा और लुब्बे लुबाब है, जिसके लिए आप हजरात तशरीफ लाएं। फरमाया तबर्रक बिल कुरान, कुरान से बरकत हासिल करो, पढ़ो, अमल करो, घर में इसको जारी रखो, इसकी तिलावत करते रहो, हुफ्फाज इसका दौर करते रहे, वरना कुरान आता जल्दी है तो जाता भी जल्दी। हदीस में फरमाया कि अगर कुरान से बेइतनाई की गई तो कुरान करीम ऐसा निकलकर भागता है सीने से जैसे नकील से ऊंट निकलकर भागता है। इसलिए कुरान याद होने के बाद कुरान को बाकी रखना असल है। और कोई भी चीज बाकी रखने के लिए जतन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो चीज बाकी रहती है। बाग को सजाना हो तो मेहनत दरकार है, मकान को सजाना हो तो मेहनत दरकार है, जिंदगी को सजाना हो तो अमली मेहनत दरकार। फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, इस बिना पर कि यह अल्लाह का कलाम है। और कलाम कहां से निकल कर आता है? फरमाते मुतकल्लिम के अंदर से निकल कर आता है। वह खरजा मिन, कलाम जो होता है मुतकल्लिम के अंदर से निकल कर आता है। इसलिए अल्लाह की जात कदीम और कुरान करीम भी कदीम। और ये कितना बड़ा शर्फ है कि यूं नहीं फरमाया कि समझ में नहीं आएगा तो अजर नहीं देंगे, फरमाया समझ में नहीं आएगा उसके बावजूद हर हर्फ पर 10 नेकियां देने। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा कि नमाज में अगर कुरान पढ़े तो हर हर्फ पर 100 नेकियां अल्लाह देंगे। तो अल्लाह ताला अपने कलाम में हमें जो जिंदगी मिली है उसका मकसद बयान करते हैं। बहुत इजी है, डिफिकल्ट मकसद नहीं है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात को और इंसान को पैदा किया अपनी मारिफत के लिए।
इबादत के लिए। इबादत वही करेगा जिसे मारिफत नसीब हो जाए, वो इबादत करेगा। उलमा बैठे हैं, मारिफत को समझाता हूं। ये बहुत सुना हमने कि मारिफत मारिफत, ये मारिफत है क्या चीज? पहचान। मैं रास्ते पर चल रहा हूं, दो तालिबे इल्म आ रहे हैं जिनको मालूम है कि उस्ताद जा रहे हैं, आ रहे हैं। फौरन किनारे पर हो जाएगा, टोपी ठीक कर लेगा, लिबास ठीक कर लेगा, अदब से खड़ा हो जाएगा, हम मुझे जगह दे देगा। क्यों? तालिबे इल्म को उस्ताद की मारिफत है, हासिल है। ये बहुत आसान समझा रहा हूं मारिफत को। मैं जा रहा हूं, एक पियक्कड़ रास्ते के अंदर मिला जो सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पे छोड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसे मेरी पहचान नहीं है। तो जब पहचान हो जाएगी अल्लाह ताला की, तो इबादत में दिल लग जाएगा और इबादत आदमी करना शुरू कर देगा कि ये मेरा मकसद जिंदगी, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिस्त का खुलासा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। ये कब होगा? जब अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाए। इबादत उसके लिए एक आदत की हैसियत बन जाएगी और उसको बड़ा लुत्फ नसीब होगा। क्योंकि आदमी जब मकसद पर काम करता है तो थकता नहीं है, और मकसद से ज्यादा या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट काम करता है तो थक जाता है। इसकी क्या दलील? इसकी दलील भी कुरान शरीफ में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चट्टान तक पहुंचे इल्म के हासिल करने के लिए हजरत खजीर से। याद रहे कि खिजर भी कहते हैं और खजीर भी कहते हैं, और खजीर और खिजर का मतलब हरियाली के हैं। जहां हजरत खिजर बैठ जाते हैं वहां सब्जा पैदा हो जाता है, हरी घास पैदा हो जाती है, जैसा कि हमारे बैठने से सूख जाती है। इसलिए उनको खजीर कहा। हजरत खजीर कौन है? उलमा को मालूम है, रिजाल गैब में से। रिजाल गैब कौन होते हैं? जो अनासिर की भाप से पैदा किए जाते हैं। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। चट्टान पर लेटे, मछली भी रखी, सुबह में चले, थोड़ी देर चलने के बाद, हालांकि गुज़श्ता 2 दिन से चल रहे थे, चट्टान पे आके आराम किया, आगे चल रहे हैं, तो 2 दिन का फ्रेशनेस आ जाना चाहिए चलने के लिए। लेकिन चंद किलोमीटर के बाद कहा लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा, हम लोग इस सफर में बहुत थक गए। तो अभी तक तो थके नहीं थे, अब कैसे थक गए? मकसद से आगे जा रहे हैं इसलिए थक गए। वो चट्टान के पास मकसद था, वहां तक नहीं थके, और मकसद से आगे बढ़े तो थक गए। आदमी इक्तिफा नहीं करता, कनाअत नहीं करता। मैं जैन समाज के एक बहुत बड़े सम्मेलन में गया था,
तो वहां जैन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने चंद नौजवानों को पेश किया कि इन्होंने 6 महीने से रोजा रखा था, 6 महीने का रोजा है इनका, और इन्होंने दीक्षा ली है, ये करोड़पति हैं। वो सब पढ़े लिखे और एजुकेटेड थे जो नौजवान लड़के थे। उनमें से एक से वो गुरुजी ने कहा कि वो नज़म सुनाओ इनको। उनके यहां भी कनाअत है, हर धर्म के अंदर कनाअत का कोई ना कोई हिस्सा होता है। इसको अंग्रेजी में कंटेंटमेंट कहते हैं और हिंदी जबान में इसको संयम कहते हैं। तो उसने बहुत लंबी नजर सुनाई, उसका उन्वान यह था कि संयममय जीवन हो। अगर आपकी जिंदगी में कनात नहीं आई तो पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हासिल करने और बटोरने के चक्कर में जिंदगी का लुत्फ खत्म हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूलुल अमल यानी उम्मीदों का लंबा हो जाना दिल को सख्त कर देता है। दिल के सख्त होने की अलामत यह है कि किसी की कोई नसीहत उसको काम नहीं आती। फताल अलैहिमुल अमद फक़सत कुलूबुहुम, कुरान करीम ने भी यही बात कही। उनकी उम्मीदें लंबी हो गई, इस बिना पर उनके दिल सख्त हो गए, आमाल की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, इबादत की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, आमाल सालिहा की तरफ नहीं चलते। तो मारिफत से आदमी इबादत तक पहुंचता है, और इबादत अगर सही माना में इखलास के साथ नसीब हो जाए तो जन्नत तक पहुंचे। किसी बुजुर्ग से पूछा गया था कि हम में और जन्नत में डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है? उन्होंने कहा 1 कदम ख्वाहिशात पर रख दो, अपनी ख्वाहिश को कुचल डालो, दूसरा कदम जन्नत में रख दो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, डरा का मतलब यह है कि ए अल्लाह तूने जिंदगी अता फरमाई, तूने कुछ तकाजे हमारे सामने रखे, कुछ अहकाम रखे, हमने अमल नहीं किया तो तुझे मुंह क्या दिखाएंगे। यह है अल्लाह का डर कि मरने के बाद मुंह क्या दिखाएंगे अल्लाह। नफसानी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक तमन्ना पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, वो खत्म होती है तो तीसरी विश सामने आ जाती है, चौथी विश सामने आ जाती है। कब्र के मुर्दे को उठाओ और पूछो कि क्या बना तेरा, तो वो यूं कहेगा कि ये कब्र की मिट्टी जो है ना वो मेरी ख्वाहिशों का ढेर है, मेरे ऊपर मिट्टी डालकर मेरी ख्वाहिशों को हमेशा के लिए दफना दिया। हमेशा मरने का ख्याल रखो
जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। मेरी आपकी और अल्लाह वालों की तकबीर में क्या फर्क? तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। अपनी ख्वाहिशात को खत्म, जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने आप को, वहां तक ख्वाहिशात कंट्रोल में नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो बुराइयां होंगी, आमाल तालिहा होंगे, और आमाल सालिहा की तौफीक ले ली जाएगी। जब आदमी बुराइयों पे जम जाता है तो उसकी नेकियों की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। तो बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिंदगी अल्लाह ने एक ही दी है, या बनाओ या बिगाड़ो। बिगड़ गई तो गए काम से, अब पछताओ कुछ नहीं होगा। अब अफसोस करो कब्र में जाके कुछ नहीं होगा। जब लोगों को जन्नत में जाते देखेंगे और बदकारों को जहन्नम में जाते देखेंगे तो रोएंगे और कहेंगे कि काश हम लोग दोबारा दुनिया में भेजे जाएं, अच्छे अमल करके। वो कैसे जा रहे हैं जन्नत में, ऐसे हम भी जाएं। अल्लाह फरमाएंगे टाइम इज गॉन, देयर इज नो टाइम टू गो बैक इन द वर्ल्ड। दुनिया में वापस जाने का टाइम नहीं है। मैं एक लाइफ दे चुका, 40 साल से ज्यादा जिसको उम्र मिल गई, वो अल्लाह के यहां अगर पकड़ में आ गया तो कोई उज़र पेश नहीं कर सकेगा। शेख सादी कहते हैं 40 साल उम्र अजीजत गुज़र, 40 साल तक तूने क्या किया। No excuse in front of Allah subhanahu wa ta'ala after the 40 years age is given from Allah subhanahu wa ta'ala. हम लोग गफलत में पड़े हैं। गफलत ऐसी छाई है, ऐसी छाई कि आखिरत का ख्याल हमें नहीं आता, और कोई आखिरत का ख्याल दिलाता है तो बात समझ में नहीं आती। इस बिना पर कि दुनिया ने मादा इतना समझाया, मटीरियल को इतना समझाया कि रूहानियत ही हमारे अंदर से खत्म करके रख दी। मादे के पीछे आज इंसान दौड़ रहा है, रूहानियत उसके अंदर से निकलती जा रही है। अब जरा गौर से सुनना, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमहुल्लाह ताला माल्टा के कैदखाने में थे। क्यों थे? आजादी की जंग लड़ रहे थे। कसूर यह था कि हिंदुस्तान को गुलामी से अंग्रेजों की निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, और उनके साथ और बहुत से लोग, जैसे मौलाना उज़ैर गुल साहब भी साथ थे। फिर एक जमाने में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी।
कितने ही लोग मजलूम कैद खानों के अंदर गए हैं, एक तारीख है। अब माल्टा के कैद खाने में 2 साल के बाद अंग्रेज हुकूमत ने कोर्ट में केस चलाया और केस चलाकर उनको डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा का ऐलान किया और भी लोगों के लिए फांसी का ऐलान हुआ। पहले लोग भड़कते थे, झिझकते थे, उनको समझाते थे कि शहादत तो बहुत बड़ी नेमत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब जब सजा का ऐलान हुआ तो फूट फूट कर रोने लगे। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नाश्ता नहीं, खाना नहीं। साथी सब अचंभे में पड़ गए। फांसी की खबर आते ही रोना शुरू कर दिया, इतने डर गए। अरे भाई, अल्लाह वालों का डरना, उनका अमल जो है उसको जाहिर पर और हमारे हाल पर कयास मत करो। कारे पाकारा कयास खुद मगीर, गर्चे मानत दर नविश्तन शेर व शीर। उलमा समझे होंगे, मैं समझाता हूं। शेर लिखो ना आप तो उसके माने एक डरावना जानवर, और यही शेर लिखो लेकिन शीन के नीचे अगर जेर पढ़ो तो उसके माने दूध के आते हैं। तो लिखने में तो दोनों बराबर है लेकिन माना में अलग है। परवाज है दोनों की सी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। वो एक होर्डिंग देखा मैंने, परवास करो तो बाज की तरह करो। बाज एक परिंदा है जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। तो परवास बाज की तरह करो लेकिन दगाबाज मत बनो। एक नौजवान लड़की ने एक 70 साल के बूढ़े अरब से शादी की। बहुत मालदार, तेल के कुएं, मकानात, एस्टेट्स। प्रेस वाले पहुंच गए, लड़की से पूछा क्या आपने क्या देखकर ये 70 साल बुढ़े के साथ शादी किया, क्या देखा आपने इसमें? लड़की ने कहा 2 चीज, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। जाएंगे तो सब मेरा ही हो जाएगा। अब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत और फूट फूट कर रो रहे हैं, आंसू थमते नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब किसी की हिम्मत भी नहीं है कि हजरत को पूछे क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है रोने की। मौलाना उजैर गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी इंतकाल हो गए, उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। उनकी एक अहलिया अंग्रेज थी,
मौलाना उज़ैर गुल की एक अहलिया अंग्रेज थी जो मुसलमान हुई थी। वो औरत ने जवानी के जमाने में मौलाना उज़ैर गुल को खत लिखा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मौलाना उज़ैर गुल ये खत लेकर बुजुर्गों के पास, तो शेखुल हिंद के पास, दूसरों के पास पहुंचे कि भाई ये औरत जो है मुझसे शादी करना चाहती है और इस्लाम भी कबूल करना चाहती है, तो क्या करूं? तो हजरत ने फरमाया कि कर लो। तो कहा कर लो तो ठीक है, लेकिन ये सफेद हाथी को कहां बांधूंगा मैं? इसका खर्चा, इसके नाज नखरे कौन उठाएगा? तुम्हारी मर्जी है। नहीं, मैं इसको ठीक करता, शादी से पहले इसको ठीक करता। एक लेटर लिखा, मैं तेरे साथ शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन नंबर 1 इस्लाम लाना पड़ेगा, नंबर 2 नमाज पढ़ना पड़ेगा, तीसरा ये बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चौथा नंबर पर्दा करना पड़ेगा, 5वां नंबर बुर्का पहनना पड़ेगा, 6वां नंबर कुरान सीखना पड़ेगा, 7वां नंबर मसाइल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। 10 नंबर लिख के दे दिए। वो औरत के पास वो खत गया, वो औरत ने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद यूं लिखा नीचे कि ये सब शर्तें मंजूर है, दस्तखत कर दी और एक पेपर खाली भी रखा और उसके ऊपर भी दस्तखत कर दी और लिखा कि दूसरी 20 शर्तें और लगा लीजिए, लेकिन निकाह आपसे ही करूंगी। वो हकीकत में हजरत की बुजुर्गी से मुतासिर। अब बुजुर्गों के सामने फिर रखा, हजरत ये तो किसी तरह मानने को तैयार नहीं है और इस्लाम इस शान से कबूल करना चाहती है और हर चीज इसको मंजूर भी है। लोगों ने कहा कि कर लेना चाहिए। हजरत ने शादी कर ली। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वो अंग्रेज औरत के पास कुरान पढ़ने के लिए और पर्दा सीखने के लिए इंडिया की औरतें जाती थी कि तुम सिखाओ पर्दा क्या है। उसने पर्दा ऐसा किया कि यहां की औरतों को पर्दा सीखे। तो मौलाना उज़ैर गुल साहब ने कहा कि क्या हजरत बात है, थोड़ा बेतकल्लुफी भी थी, शागिर्द भी थे, दोस्त भी थे, बेतकल्लुफी थी। हजरत आप तो शहादत की बड़ी फजीलतें बयान करते थे और अब जबकि शहादत सर पे आके खड़ी है आप फूट फूट कर रो रहे, डर गए क्या? अब आंसू सूख गए। ये बात सुनने के बाद आंसू सूख गए। कहा उज़ैर गुल गलत समझा तूने, और साथी ये समझ रहे हैं तो भी गलत है। क्यों रो रहा हूं जानते हो? अरे रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने ले देकर एक जिंदगी दी, कल सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी, लेकिन अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि काम भी लेता है और रद्द भी कर देता है। तो कहीं मेरी फांसी और मेरी शहादत को अल्लाह ने रद्द जो कर दिया तो मैं दूसरी लाइफ कहां से लाऊंगा कि जन्नत में जाऊं? तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जा रहे थे बरतानिया, गोलमेजी परिषद में अंग्रेजों से बात करने के लिए। 2.5 मिनट की गुफ्तगू थी। गांधी जी को 1.5 मिनट मिली थी, 1 मिनट उनको मिली थी। गांधी जी ने कहा मेरा भाई मोहम्मद अली बाकी की बात भी करेगा, मैं 1 मिनट भी नहीं बोलूं। तब यह मुल्क आजाद हुआ है। ऐसा भाईचारा और ऐसी मोहब्बत तो देश आजाद हुआ, और इसी शान के साथ हमको इस मुल्क में रहना है।
हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को सीने से लगाकर हम रखेंगे और उनको भी चाहिए कि वह हमारे साथ इसी तरह का सुलूक करे। 30 साल से सफर में हूं, मैंने किसी गैर मुस्लिम को नमाज से रोकते हुए मुझे नहीं देखा, बल्कि वो जगह देकर कहते थे आप अपनी प्रार्थना कर लो। ये तो सियासत जो है वो गंदी चीज है, वो लड़ाती है, बाकी इंसानों में ऐसी खराबी नहीं। बड़े बाअखलाक और अच्छे लोग हैं ये, और हमको तो सरकार ने अखलाक सिखाए। तो घर वालों ने कहा कि अब जाओगे ना वहां, मर जाओगे, खप जाओगे, इतने बीमार बुढ़े हो, क्या करोगे वहां जाकर? कोई तुम्हारा नाम लेने वाला और मिट्टी डालने वाला नहीं मिलेगा, मत जाओ, यहां रहो। कहना है देश की आजादी, शहादत, सर पर कफन भार के जा रहा हूं। अरे लड़की बीमार है, अल्लाह शिफा देगा, उसको अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। तो शेर कहे तुम यूं ही समझना के फना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। शहीद मरता नहीं होता, जिंदा होता है। कुरान करीम ने क्या फरमाया? बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता। सैकरीन वाला शरबत वहां नहीं पहुंचता, वहां तो उनको जन्नत की शराब पिलाई जा रही। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, खुश हूं कि वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है। अल्लाह के रास्ते की जो मौत आए मसीहा, अक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है। यूं अब्र करम के तुझे उशाक बहुत लोग, पर आज की घंगोर घटा मेरे लिए है। और आखिरी शेर सुने, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वो ये सोच रहे थे कि ये शहादत आई, मौत आई तो डर गए। फरमाया नहीं, अगर अल्लाह ताला तो बेनियाज है ना, करते नहीं ऐसा अल्लाह ताला। हमारा काटमाल और कचरे जैसा अमल भी अल्लाह कबूल कर लेता है और उस पर देता बहुत कुछ है अल्लाह ताला। हालांकि हमको देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तरफ से नेमतों की बरखा करता है, हमें खिलाता है, पिलाता है। हम नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते हैं, वो नेमतों पे नेमतें देता है। कितना शुक्र अदा करो, इसका कम हो जाएगा। फरमाया इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, और शुक्र का तरीका यह है कि जबान पर भी अल्लाह का शुक्र हो, अमल से भी शुक्र हो, न नमाज छूटे, न तिलावत छूटे, न वजीफा छूटे, न अल्लाह की अजमत और किबरियाई छूटे, न अल्लाह की बड़ाई छूटे, कोई चीज ना छूटे। शान के साथ हमें जो है अल्लाह की बात ये अर्ज कर रहा था कि अगर ये अच्छा, ये जिंदगी दी क्यों है? एक तो इबादत के लिए दी है वो। अब हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के एक मलफूज सुनो। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहिब रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो एक लाइफ अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है, इस लाइफ में से हमको आखिरत की लाइफ निकालनी है।
आखिरत की लाइफ निकालनी है। जो जिंदगी आखिरत की बनेगी वो इसी जिंदगी से बनेगी। आप कैसे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं उसके ऊपर दारोमदार। हाउ वी आर यूजिंग अवर लाइफ, हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा कैसे जा रहा है। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। और एक जुमला सुनो मेरा, दो चीजें मत छोड़ना। दो चीजें बोलो ना, मत छोड़ना। एक अल्लाह का डर मत छोड़ो, दूसरा अल्लाह का दर मत छोड़ो। न खुदा का दरवाजा छोड़ो, मांगो उसी से लेना है, उसके अलावा देने वाला कोई नहीं है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम्हारा चाहना कोई चीज नहीं है, अल्लाह फरमाते मेरे चाहने पे सब होता है, तुम्हारे चाहने पे कुछ भी नहीं होता। उलूहियत और तौहीद और वन्नेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दिल में जमा दो, और ये बीज आएगा। मदरसा ज़ियाउल उलूम में अपने बच्चे को दाखिल कराओ, यहां ये तौहीद सीखेगा, यहां तालीम पाएगा, यहां तरबियत होगी, और यहां हाफिज बनेगा, और यहां आलिम बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना अबुल हसन साहब का ख्वाब पूरा हो जाए। कितने शागिर्दान मिलते हैं मुझे यहाँ, कितने हजरात बैठे हैं और कितना काम कर रहे हैं। मौलाना अफसर साहब कितना काम कर रहे हैं, बेचारे मुझे लेने रांदेर तक आते हैं, छोड़ने आते हैं और मेहनत करते हैं और इदारा चला रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब अपना इदारा चला रहे हैं, और कितने इदारे में सबके नाम नहीं जानता, सभी काम में लगे हुए हैं, और मकसद सबका एक है कि अल्लाह राजी हो जाए। याद रखना, दीनी इदारों का मकसद दुनिया कमाना है ही नहीं। दुनिया कमाने के लिए आप कोई प्रोजेक्ट कीजिए, आप तामीर के अंदर कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, आप जमीनें फरोख्त कीजिए, आप दुकान चलाइए, आप तिजारत कीजिए, आप कोई कारोबार कीजिए। शरीयत ना नहीं कहती। हमारे मशाइख ताजिर रहे और उन्होंने लिल्लाह काम किया दीन का। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने हजारों दीनार छोड़े थे, वो सब उन्होंने शिरकत के अंदर लगा दिए, और वो जो पैसा आता था उस पैसे से वो गरीबों की मदद करते थे, खुद का खर्चा चलाते थे, और खुद रात और दिन जो है हदीस के असबाक में रहते थे। रात को तहज्जुद में 15 पारे पढ़ते। तो मदरसे को दुनिया से क्यों जोड़ा है? भाई हमको जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिरत चाहिए कि नहीं चाहिए, अल्लाह राजी हो ये चाहिए कि नहीं। हमेशा बीवी को राजी करते रहोगे, मजलिस में उठ के एकदम दीवानों की तरह। ये मोबाइल जो है इसको जिन्नात का असर पैदा करता है। जहां मोबाइल की रिंग बजी के आदमी दीवाना पागल हो जाता है, यहां इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, एकदम सबको हटा हटा के मजलिस में। इतना अच्छा काल अल्लाह काल रसूल, दीन की कितनी अच्छी बात चल रही थी। उसमें से जो है मैंने पूछा कि किसका फोन था, उठ के बीच में से सब मजलिस को खराब किया गया। कहा मेरी वाइफ का फोन था। मैंने कहा वाइफ नहीं है, नाइफ है, तेरे को काट डालेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। पहली बात तो ये है, डराएगा तो सब आएगा। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर एक को ये गौर करना चाहिए, ये मुराक़बा करना चाहिए, ये फिक्र करना चाहिए, ये खौस करना चाहिए कि उसने कल के लिए यानी आंख बंद होने के बाद आने वाली जिंदगी के लिए क्या कर रखा है। रमजान में क्या रखते हैं? रोजा। शाम को करते हैं इफ्तार।
मुझे किसी ने कहा मां तुम तो बहुत बड़ी बड़ी कारों में घूमते हो गए। मैंने कहा कारों में घूमते हो गए वो तुझे नजर आता है? और खड़े खड़े 12 साल तक मैंने ट्रेन में सफर किया, वो दिखता है तुझे? बड़ी गाड़ी में जाते तू जाना, तेरे को किसने रोका है? मौलवियों के पीछे तेरे को गाड़ियां नजर आती, उसको अल्लाह ने दिया होगा। तो कि मैंने तो अल्लाह, वो तो गुजराती में कहे मेरे को तो अल्लाह ने दिया था। मैंने कहा हमको क्या शैतान ने दिया? हमको भी अल्लाह ने दिया। तेरे को हम अल्लाह अल्लाह रात दिन करते, अल्लाह हमको नहीं देगा? इनके वहां मकान बहुत अच्छा बना है। तो मकान अच्छा बनाया तो अल्लाह ने अच्छा मकान, तूने बनाया तो हमने आके दुआ की। हमने बनाया तो तेरे को खटक रहा, दुआ नहीं करता आके कि अल्लाह मौलाना को दूसरे 4 मकान अता फरमा दे। क्या तकलीफ हो जाएगी तेरे को? मौलाना खुश होंगे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? खुश होना चाहिए। उलमा की खुशहाली देखकर खुश होना चाहिए उम्मत को, और दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमारे उलमा को खुशहाल रख। वो मस्जिद में ट्रस्टी साहब थे, उनका लड़का ग्रेजुएट हुआ तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आज असर में दुआ फरमाइए, मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इमाम तो क्या है, लकीर का फकीर है बेचारा, ट्रस्टी जो कहेगा वो करेगा, क्योंकि वो बेचारा मजबूर है, क्या करेंगे। तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमारे ट्रस्टी साहब का बेटा ग्रेजुएट हो गया, इसको गवर्नमेंट जॉब अता फरमा और तनख्वाह इतनी अता फरमा जितनी कि मुझे ट्रस्टी साहब देते हैं। तो ट्रस्टी दुआ के बीच में चिल्लाए कि ये क्या दुआ कर रहे हैं, मेरे को घर कैसे चलेगा उसका? तो कहा मेरा कैसे चलता है, तूने देखा कुछ देना? तो ये तो अल्लाह की तरफ से, किसी को अल्लाह ताला जो है क्या अता फरमाता है, किसी को क्या अता फरमाता है, नेमतें सब अल्लाह की तरफ से। तो रमजान में तो मैंने उसको कहा कि वो तेरे को दिखानी, इफ्तार के अंदर पकोड़े आए, मकोड़े आए, फलाना आया, समोसे आए, समोसे बगैर तो इफ्तार नहीं होता हमारा, समोसे आए, मुसल्ला और समोसा मुसलमान कहीं भी जावे छोड़ता नहीं। पूरी दुनिया में कहीं भी मैं गया 2 चीज मेरे को मिली, मुसल्ला घर में बिछा है और समोसे आ रहे हैं। वो बेचारे मौलाना गए थे, उन्होंने कहीं बैगन की तारीफ कर दी तो लोग बैगन पे बैगन, रोज बैगन बनाते थे। अरे कहा भाई तेरे से भाग भाग के तो इंडिया से मैं यहां तक आया, तू कब से यहां का है? भाई रोजा रखता है वो देख, इफ्तार मत देख। समझ रहे हो मेरी बात? कि उसने रोजा भी रखा था तो अल्लाह इफ्तार दे रहा नहीं दे रहा? कुर्बानियां होती है तो अल्लाह दीन भी देता है, कुर्बानियां होती है तो अल्लाह दुनिया भी देता है। दीन की बरकत से दुनिया भी मिलती है, महरूम नहीं रहता। लेकिन दीन की तालीम हासिल करनी है अल्लाह की रजामंदी के लिए, हमारी जन्नत बनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। हमको वो बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। बनाना खाओ और जिंदगी बनाओ, आमाल सालिहा पर अपने आप को जमाओ, दीन पर मेहनत करो। अभी जो असल तकरीर थी वो शुरू नहीं की मैंने, लेकिन आप घबराओ, मैं खत्म ही कर रहा हूं। बात ये कही मैंने आज, खुलासतुल कलाम ये है कि जिंदगी एक ही अल्लाह ने दी है, बहुत संभल कर, बहुत सोच कर इसके लम्हात को इस्तेमाल कर। ऐसा ना हो कोई नमाज हमारी चूक जाए, ऐसा ना हो हमारा कोई रोजा निकल जाए। रोजा निकल जाने के बाद आप 1 महीने तक एक रोजा रखें, लेकिन रमजान में जो रोजे का सवाब अल्लाह अता फरमाते हैं और जो दर्जा अता फरमाते हैं गैर रमजान में नहीं मिल सकता। एक आदमी की नमाज चली गई, 27 दर्जा सवाब मिलने वाला था वो चला गया। अब आप 27 मरतबा नमाज पढ़ेंगे तब भी वो अजर
नहीं मिलेगा। तो ये लाइफ इज वेरी वेरी प्राइसलेस लाइफ। अल्लाह ने बहुत कीमती, लिमिटेड but very important and priceless life is given from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So grab the life and use it nicely in the amal salihah. अपने जिंदगी के लम्हात बहुत संभल कर इस्तेमाल करो। मदरसों को ताउन करो, खैर के कामों में लगाओ, उलमा से ताल्लुक रखो। दुनिया में आगे बढ़ने को कोई ना नहीं कहता। आप चीफ जस्टिस तक बन जाएंगे, खुशी होगी। डॉक्टर अबुल कलाम कहां से कहां तक पहुंचे, हिंदुस्तान को बहुत बड़ी मिसाइल की ताकत अता की। तो मुसलमान कहां, जिस मैदान में जाएगा, अड्डे पे जाए तो मुसलमान और खड्डे में जाए तो मुसलमान, ना अड्डे में पीछे ना खड्डे में पीछे। अल्लाह ने ऐसी नेमतें अता फरमाई। इस जिंदगी की नेमत को कीमती समझो और इसको कैश करो। कैश, जैसे आदमी हीरा बेचकर कैश करता है, जैसे गोल्ड बेचकर कैश करता है, इस तरह लाइफ को कैश करो। और कैश करना कैसे होगा? आमाल सालिहा के जरिए से होगा। आज ही से नीयत कर लीजिए, जो नमाजें कज़ा हुई वो भी अदा करेंगे, और तिलावत नहीं हुई वो सीखेंगे, और कुरान पढ़ेंगे। माँ बहनें भी तय करें कि घर का माहौल दीनी बनाएंगी, और क्लाइमेट और एनवायरनमेंट घर का जो है दीनी होगा। टीवी को रुखसत करो और ये पिटारे से नजात पाओ और अपने आप को दीन में लगाओ। ये सब चीजें कुछ काम आने वाली नहीं, सब झूठ के पुलंदे हैं। सच्चाई और हक्कानियत कुरान करीम में है, अहादीस में है। ये दीन सच्चा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यहाँ बहुत से बुजुर्ग उलमा तशरीफ रखते हैं, उनके बीच में मैंने समा खराशी की, गुस्ताखी बुजुर्गों की हुई होगी, उलमा की हुई होगी, लेकिन एक दर्द दिल था, मैंने आपके सामने रखा। बच्चों के हिफ्ज़ के सिलसिले में मेरे कई बयानात हुए थे, इसलिए आज मैंने मौजू चेंज किया थोड़ा सा, और एक अहम ज़िंदगी की नौइयत की तरफ मैंने इशारा किया है। अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए और आमाल सालिहा के साथ जिंदगी गुजारने की, और गुनाहों से बच बच के जिंदगी गुजारने की। दोनों चीजें जरूरी। एक तरफ आमाल सालिहा भी कर रहा हो, दूसरी तरफ गुनाहों से बच भी रहा हो। ये दोनों चीजों का जब संगम होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह राजी होंगे और खुश होंगे, और खुश होने वाले को जन्नत का तोहफा अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। जो एक मर्तबा दे देते हैं तो लेते कभी नहीं है, और दुनिया में लाइफ देते हैं तो दूसरी मर्तबा लाइफ देते नहीं है। इस लाइफ से फायदा उठाओ, अपनी जिंदगी को काम का बनाओ। मैं मौलाना सैयद मोहम्मद अफसर साहब को उनकी कामयाब कार्रवाई और कारहाए नुमाया पर मुबारकबाद देता हूँ। जितने उलमा इनकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए उनके लिए दुआ करता हूँ। बीमार हजरात हैं, कुरान करीम का ख़त्म हुआ, सरों पे दस्तार बंदी, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। कुछ उलमा और कुछ लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ आने वाले जितने हजरात, नागपुर से मैंने पूछा कितने किलोमीटर हुआ, उन्होंने बतलाया 300 किलोमीटर का फासला तय करके। ये दीन की मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता। आज आदमी को 30 किलोमीटर, मैं यूं कहूं, लोग कहते हैं वहाँ तुम बहुत सफ़र करते, बहुत सफ़र करते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तेरे को दिल्ली आने जाने की टिकट देता हूँ, वहाँ की होटल में तुम मुर्गा खा के आ जा। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं। इतने में ये हजरात जो है इतनी मेहनत करके यहाँ तक आप हजरात तशरीफ़ लाए। कितने हजरात फिर भी बैठने का इंतज़ाम न हो सका तो खड़े रहे।
एक दौर ऐसा भी गुजरा है मदरसे का कि मैं आता था तो सामने चंद बच्चे होते थे और दो चार बूढ़े तो बेचारे हर मजलिस में होते ही हैं, तो वो मौजूद होते थे जिनमें से 4 जाग रहे होते थे, 6 सोने की कोशिश में होते थे। उसके दरमियान मेरा बयान होता था। फिर वहाँ से सहन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजमा आया, सहन से फिर बाहर मजमा आया। उसके बाद आज जो है ये जम्मे गफ़ीर हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये सब उलमा की और हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जुहात की बरकत है। आप मदरसे में अपने तलबा को भेजें, बच्चों को भेजें, और ताउन करने वाले हजरात जो हैं दिल खोल कर इंशाअल्लाह ताउन करें। यहाँ खानकाहे रशीदिया भी तामीर हो रही है, जहाँ तस्किये का निज़ाम भी इंशाअल्लाह चलेगा। मैं अपनी गुजारिशात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल फ़क़री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़लस्तीन व फ़ी कुल्लि मकान या हन्नान व या मन्नान या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। हस्बुनल्लाहु लिदीनिना हस्बुनल्लाहु लिदुनियाना हस्बुनल्लाहु लिमन बगा अलैना हस्बुनल्लाहु लिमन कादना बिस्सू। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह तूने ज़िंदगी अता फरमाई, हमें इस ज़िंदगी की कदर अता फरमा, एक एक लम्हा सोच कर खर्च करने की सआदत अता फरमा। अल्लाह अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा। अल्लाह गुनाहों से हिफाजत फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी खशियत और तक़वा और डर अता फरमा, इखलास अता फरमा। जिन तलबाए अज़ीज़ ने ए अल्लाह कुरान करीम की हिफ्ज़ को मुकम्मल फरमाया, ए अल्लाह उनको बेहतरीन हाफ़ज़ा अता फरमा और उनके वालिदैन को कबूल फरमा, इनके असातिज़ा किराम को कबूल फरमा। जिस इदारे में इन्होंने पढ़ा है उस इदारे को कबूल फरमा। और ए इलाहुल आलमीन जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको इल्म नाफ़े और अमल साले अता फरमा। अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने वाला बना दे, मनमानी ज़िंदगियों से अल्लाह हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। और ए इलाहुल आलमीन माँ बहनों ने भी तेरे दरबार में हाथ उठाकर मांगा है, उनकी भी मंगताएं अता फरमा। गैब से हाजत बरारी के फैसले फरमा। और ए इलाहुल आलमीन जो उलमा दूर दराज से तशरीफ़ लाए इदारे की मोहब्बत में, ए अल्लाह उनका आना कबूल फरमा। और अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, फ़ुयूज़ में, बरक़ात में इजाफ़ा फरमा।
ऐ इलाहुल आलमीन उनकी इज्जतें, उनका एहतराम और इकराम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, और अल्लाह की दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।